आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी प्रेम कहानी को जिसमें एक 40 साल की महिला एक 17 साल के लड़के से प्यार कर बैठती है। उन दोनों के बीच कैसे ये नजदीकियां बढ़ती हैं और कैसे वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और क्या उनकी फैमिली इस रिश्ते को स्वीकार करती है, देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक बोट का सीन दिखाया जाता है जहां हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर जो को दिखाया जाता है, जो अपनी छोटी बहन, अपनी माँ और अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने आया होता है। इस बोट पर उसके पिता मौजूद नहीं होते। इसी दौरान हमें पता चलता है कि जो की माँ का रिश्ता उसके पिता के दोस्त के साथ चल रहा है और यह बात जो को पहले से ही पता होता है। जो इस बारे में कभी बात नहीं करना चाहता। जब वह अपनी माँ हैना को अपने पिता के दोस्त सेस के साथ करीब होते हुए देखता है तो यह देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह तुरंत वहां से भाग जाता है। जो अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और अपने मूड को ठीक करने के लिए बस यूं ही बाइक चलाने लगता है। वह चलाते चलाते एक पहाड़ के पास पहुंचता है जहां वह अपनी बाइक रोककर गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी उसे पहाड़ के नीचे एक बीच नजर आता है जहां एक औरत स्विमिंग कर रही होती है, जो उसे ध्यान से देखने लगती है क्योंकि पूरे बीच पर उस औरत के अलावा कोई और नहीं होता। वह औरत स्विमिंग खत्म करके पानी से बाहर आती है और अपने कपड़े उतारती है। जो कि पहाड़ की ऊंचाई से बैठकर यह सब कुछ देख रहा होता है, वह हैरान रह जाता है। जब वह महिला कपड़े उतारने के बाद तौलिया लेकर अपने शरीर पहुंच रही थी, तब जो सोचता है कि चलो पास जाकर इसका और अच्छा व्यू लेते हैं। जैसे ही जो नीचे जाने लगता है, उसका पैर एक पत्थर पर पड़ता है और वह अचानक फिसलकर नीचे गिर जाता है। जैसे ही जो का पैर पत्थर पर पड़ता है, उसकी आवाज सुनकर वह महिला समझ जाती है कि कोई उसे देख रहा है। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखती है और फिर जो को अपने पास बुलाती है, लेकिन जो घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। हैरानी की बात यह थी कि वह महिला इस पर जरा भी नहीं घबराती। जब जो पहाड़ी पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाता है तो वह महिला अपना तौलिया हटा देती है और जो की ओर देखती है। यह देखकर जो पूरी तरह से चौंक जाता है। अगले सीन में हमें जो अपनी फैमिली के साथ बीच साइड पर शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है। तभी उसकी नजर फिर से उसी महिला पर पड़ती है। इस बार वह झट से उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते जो उस महिला को एक होटल के अंदर जाते हुए देखता है। वहां वह महिला उसे पहचान लेती है और अपने कमरे में बुला लेती है। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है। फिर अचानक महिला जो का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख देती है। यह देखकर जो पूरी तरह से हैरान और घबराया हुआ महसूस करता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद महिला जो की बेल्ट खोलती है और अपने हाथ को उसकी पैंट के अंदर डाल देती है। इस पल में जो समझ जाता है कि इस महिला का असली इरादा क्या है, जिस वजह से वह वहां से तुरंत भाग जाता है। अगले दिन जो फिर से उसी होटल में जाता है जहां वह उस महिला से मिला था, लेकिन इस बार वह महिला वहां नहीं होती। उसके वहां ना होने के बावजूद जो चोरी छुपे उसके कमरे में घुस जाता है और उसकी पर्सनल चीजों को देखने लगता है। तभी उसे वहां एक टी शर्ट मिलती है जिस पर किसी साइकिलिंग प्रतियोगिता का प्रिंट बना होता है। जो वह टी शर्ट अपने घर ले जाता है और फिर इंटरनेट पर उस साइकिलिंग इवेंट के बारे में सर्च करने लगता है। कुछ देर रिसर्च करने के बाद जो उस साइकिलिंग प्रतियोगिता के आयोजन के मैनेजर से बात करता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि इस इवेंट में किन किन लोगों ने हिस्सा लिया था। अगले दिन हम जो को उसके स्कूल में पढ़ाई करते हुए देखते हैं। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है, लेकिन जो क्लास में होता है इसलिए वह कॉल अटेंड नहीं कर पाता। कुछ देर बाद वही कॉल दोबारा आता है। इस बार फोन करने वाला शख्स पीटर नाम का होता है, जो कि दरअसल में उस महिला का बॉयफ्रेंड होता है। यहाँ जो खुद को एक डॉक्टर बताता है और उस महिला का पता हासिल कर लेता है। अगले दिन जो अपनी बाइक लेकर उस अपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहां वह महिला रहा करती थी, जहां उसे पता चलता है कि वह महिला एक डाकिया है, यानी वह चिट्ठियां और पार्सल डिलीवर करने का काम करती है। अगले सीन में जो के घर का माहौल दिखाया जाता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो का अपनी माँ के साथ कुछ खास रिश्ता नहीं था, क्योंकि उसे अपनी माँ के अफेयर के बारे में पता था।
इसके अलावा यह भी सामने आता है कि जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और पियानो बजाने में भी माहिर है। अगले दिन जो फिर से उस महिला के घर के बाहर जाता है और इस बार उससे बात करने की कोशिश करता है। महिला जो से साफ साफ कहती है कि उस दिन जो भी हुआ उसे भूल जाओ। वह यह भी कहती है कि मेरी उम्र 40 साल की है और तुम अभी 18 के भी नहीं लगते। इसके बाद वह यह भी साफ कर देती है कि मुझे अपनी उम्र के पुरुष पसंद है, बच्चे से कोई खास लगाव नहीं है। इतना कहने के बाद वह जो को गेट आउट बोलकर बाहर जाने के लिए कह देती है। यह सुनकर जो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और अपने बाइक लेकर घर जाने लगता है। लेकिन घर के गेट पर ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दुर्घटना की आवाज सुनकर वह महिला तुरंत जो की मदद करने के लिए भागती है। इस एक्सीडेंट में जो के हाथ में हल्की चोट लग गई थी। चोट पर पट्टी करने के लिए महिला उसे फिर से अपने घर बुला लेती है। पट्टी करने के दौरान दोनों के बीच बातचीत होती है और धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। एक बार फिर वह महिला जो का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी चेस्ट यानी सीने पर रखती है। इसके बाद वह जो को अपने बेडरूम में ले जाती है। इस बार जो समझ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। वह अपनी पैंट उतारता है, लेकिन तभी महिला फिर से उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने प्राइवेट पार्ट पर रख देती है। इस वजह से जो का कंट्रोल खत्म हो जाता है और वह पैंट में ही डिस्चार्ज हो जाता है। यह महसूस होते ही जो घबरा जाता है और कहता है, यह सब मैं पहली बार कर रहा हूँ, शायद इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। वह महिला इस बात से सहमत हो जाती है और फिर दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। फिर वह महिला जो को घर जाने के लिए कहती है। जो अपना नाम बताता है और वह महिला अपना नाम रोजमेरी बताती है। इसके बाद जो वहां से अपने घर लौट जाता है। अब हम देख सकते हैं कि इन सब इंसिडेंट की वजह से जो अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता। पहले वह हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था और मैथ्स में बहुत अच्छा था, लेकिन अब ये सभी चीजें से उसकी पढ़ाई और पियानो प्रैक्टिस पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वह दोनों ही चीजों में कमजोर होने लगता है। जो का टीचर उसे बहुत पसंद करता है और हमेशा उसकी भलाई के लिए उसे समझाता है, लेकिन जो की परफॉर्मेंस देखकर उसे बहुत दुख होता है। अगले दिन जो फिर से उसी औरत के घर जाता है। इस बार वह उसके लिए एक वाइन की बोतल लेकर जाता है, जिसकी कीमत लगभग $40 होती है। वाइन की कीमत जानने के बाद रोजमेरी जो से पूछती है कि वह कहाँ से है। तब जो बताता है कि उसके पिता एक साइकेट्रिस्ट हैं और उसकी माँ एक फोटोग्राफर है, यानी कि वह एक काफी अमीर परिवार से है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं, इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता। इसके बाद जो घर चला जाता है। अगले दिन जो पियानो के पास बैठकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब उसकी माँ अपने पति के दोस्त से बात कर रही होती है। जो को ये अच्छा नहीं लगता। वह जो की छोटी बहन को अपने पास छोड़कर चली जाती है। इससे जो को रोजमेरी की याद आती है और बाहर बारिश हो रही होती है। फिर भी जो अपनी बाइक निकालकर रोजमेरी से मिलने निकल पड़ता है। घर पहुंचने के बाद जो बहुत थका होता है। फिर रोजमेरी उसे अपने बाथरूम में शावर दिलाती है। इस बार जो पहली बार रोजमेरी के सामने पूरी तरह से नहाता है और इसके बाद वे दोनों पहली बार एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। इस पहली बार के ही सीन में जो रोजमेरी को संतुष्ट कर देता है और उसे देखकर वह बहुत खुश होता है। तभी रोजमेरी का दरवाजा लॉक होता है और बाहर पीटर आता है। जैसे ही रोजमेरी को पता चलता है कि बाहर पीटर खड़ा है, वह जो को फटाफट से बालकनी से भेज देती है ताकि यह बात पीटर को पता ना चले। पीटर अंदर आता है और रोजमेरी और पीटर के बीच थोड़ी बातें होती हैं। फिर रात में रोजमेरी पीटर के पास आता है और जो बालकनी में बैठकर उनकी आवाजें सुनता है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि रोजमेरी ने कहा था कि पीटर उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। रात में जब पीटर सो जाता है तो रोजमेरी जो को बालकनी से घर से बाहर भेज देती है। ये सब जानकर जो को बहुत बुरा लगता है और वह रोजमेरी से बात करना बंद कर देता है। रोजमेरी इस बात को ठीक करने की बहुत कोशिश करती है और धीरे धीरे जो और रोजमेरी के बीच चीजें नॉर्मल हो जाती है। अब भले ही पीटर घर पर रहता है, लेकिन रोजमेरी लगातार जो के साथ रिलेशनशिप में रहती है। जो के पिता का एक बहुत बड़ा घर होता है, जहां वह और रोजमेरी आराम से इंटीमेट होते हैं। इसी दौरान जो की माँ जो के पिता के दोस्त के साथ घर में इंटीमेट होने के लिए आती है। जो को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और यह चीजें उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती है।
जो और रोजमेरी एक बड़े से खेत में एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारकर फोटोज क्लिक कर रहे थे, लेकिन अपनी माँ को ऐसा करते देख जो को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने घर में किसी से बात नहीं करता। यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी वह बात करना कम कर देता है और वह पहली बार अपने स्कूल के टेस्ट में 0 नंबर पाता है। जो के साथ ये क्या हो रहा था और वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था, यह जानने के लिए उसकी माँ उसका फोन चेक करती है। तो जो और रोजमेरी की प्राइवेट फोटोज देखकर वह बहुत शौक हो जाती है। फिर वह रोजमेरी से बात करने के लिए उसके ऑफिस पहुंचती है और रोजमेरी को पैसा देती है, लेकिन रोजमेरी पैसा लेने से मना कर देती है। इसके बाद अपने मकान मालिक के माध्यम से पीटर को भी यह पता चल जाता है कि रोजमेरी किसी 17 साल के लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और यह जानकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर रोजमेरी पीटर को समझाती है कि वह जो के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन वह सच में पीटर से बहुत प्यार करती है और उसके साथ शादी करेगी। पीटर जल्दी से जल्दी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ दिनों बाद ही इन दोनों की शादी हो जाती है। यह जानकर जो को बहुत बुरा लगता है और वह अपने हाई स्कूल के एग्जाम में एक रात पहले बहुत दूर घूमने के लिए निकल जाता है ताकि अपना दिमाग शांत कर सके। जो के पिता उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं मिल पाता। फिर वह रोजमेरी के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रोजमेरी को पता होगा कि वह कहाँ गया है और सौभाग्य से रोजमेरी को पता होता है कि जो कहाँ है। वह जो के पिता की कार में बैठती है और उसे जो के पास ले जाती है, जो उसी खेत के पास पड़ा होता है जहाँ वह और रोजमेरी प्राइवेट फोटोज क्लिक किया करते थे। और वह शराब के नशे में बुरी तरह से पड़ा होता है। जो एग्जाम देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, लेकिन फिर भी वे लोग किसी तरह से उसे होश में लाते हैं और उससे जबरदस्ती एग्जाम देने के लिए कहा जाता है। जब वह कार से एग्जाम देने के लिए जा रहा होता है तो वह अपनी माँ के रिलेशनशिप के बारे में बताता है, जो कि उसके पिता के दोस्त के साथ चल रहा था। जो के पिता कहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते के बारे में पहले ही पता था और उन्होंने सोचा था कि ये चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वह अपने आप को बेवकूफ कहते हैं। एग्जाम खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा होता है और जो स्कूल पहुंच जाता है। एग्जाम देने से पहले जो रोजमेरी से बात करता है और रोजमेरी उसे कहती है कि वह अपनी लाइफ को पहले की तरह नॉर्मल तरीके से जिए। वह जो से यह प्रॉमिस करवाती है और फिर जो और रोजमेरी अलग अलग हो जाते हैं। रोजमेरी पीटर से शादी करती है और जो अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाता है। इसके बाद उसका टीचर भी बहुत खुश होता है क्योंकि उनको वह पुराना जो मिल गया था जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। लास्ट में हम देखते हैं कि जो उसी खेत के पास गाड़ी चला रहा होता है और वह बहुत खुश नजर आता है। वह अकेला होता है और यहीं से इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो और मेहनत पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल देसी डब्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं।